कौन आया? सुखदेव जी महाराज कहते वहां पर आया बकासुर, बगुले का रूप धारण करके बहुत बड़ा बकासुर आया। सावई नाम महा, सावई बको नाम महान, अशरोवक रूप दृग आगत्य सहिसा कृष्णम, तीक्ष्णतुंडो ग्रसत बलो। उस समय तीक्ष्णतुंडो ग्रसत बली, भगवान को मारने के लिए बकासुर बगले का रूप धारण करके आया। बड़ा सा विशाल शरीर, ग्वाल बाल डर गए, कहते हैं कन्हैया हमें इससे डर लग रहा है। भगवान कहते डरो मत। और भगवान उसी समय उसकी चोंच पकड़ते हैं, वो भगवान को खाने लगा तो भगवान ने उसकी चोंच फाड़ दी, उसका अंत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसके बाद प्रभु संध्या के समय वृंदावन में प्रवेश करते हैं। सभी गोपियां भगवान के मुखारविंद को देखकर भगवान की लीला को और उनके गुणों का वर्णन करती। प्रतिदिन भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं और एक दिन गए तो अघासुर ने ग्वाल वालों को निगल लिया जो अजगर के रूप में था। और उस समय भगवान उसके मुख में प्रवेश करते हैं और उसका भी अंत कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों का ही अंत हो गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। एक दिन देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान बैठे हैं और अपने मित्रों का जूठा हुआ खा रहे हैं, जूठा भोग लगा रहे हैं। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान कैसे हैं। तथा कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्रणां चकश्यचा उर्भया अर्यत मात्मानं चक्रे विश्वकधीश्वरः। कैसे भगवान है? ये ईश्वर है। अहीर के बालकों का जूठा खा रहे हैं, ईश्वर होकर बच्चों का जूठी लस्सी पी रहे हैं। और वो भी उसका गला पकड़ के कह रहे हैं कि अब तू नहीं पिएगा, जो मुंह में है वो भी मुझे दे दे। ऐसी भगवान की लीला देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नहीं है। ग्वाल बालों को उठाया, गायों को उठाया, बछड़ों को उठाया और उसी समय भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गायें बछड़े और सब बनकर स्वयं ही 1 साल तक प्रभु यमुना के किनारे गाय बन के, बछड़ा बन के, ग्वाल बाल बन के और 1 साल प्रतिदिन आते रहे और गाय बन के चरते रहे, बछड़े बन के प्रभु घूमते रहे, दूध पीते रहे अपनी माँ का। ग्वाल बाल बन के अपने अपने, जैसे ग्वाल बाल अपने अपने घर में जाते थे वैसे ही कन्हैया अनेक रूपों में जाते। परंतु गोपियां कहती हैं जो सुख हमें 1 साल से मिल रहा है, हम अपने बच्चे को छूते हैं तो ऐसे लगता है कन्हैया को छू रहे हैं, गाय का दूध धोते हैं तो लगता है जैसे कन्हैया को स्पर्श कर रहे हैं, बछड़े को पकड़ते हैं तो लगता है कन्हैया को। तो लगता है, एक गोपी कहने लगी हमें लगता है कि हम पागल हो गए, कन्हैया ने हमें पागल बना दिया, दीवाना बना दिया है, लगता है हम बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। और एक ने कहा लगता ही है। अब किसी को भेद तो पता नहीं था, सब कह रही है कि जैसे सखी तुम्हें लगता है ऐसे मुझे भी लगता है। मैं भी जब छूती हूँ ना, गाय को दूध धोती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं कन्हैया को छू रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है मैं भी पागल हो गई। पागल बना दिया, पागल बना दिया है मुरली ने तेरी मोहन, ये मन चुरा लिया है मुरली ने तेरी मोहन। अब तो पागल हो गए हैं और दीवाने हो गए हैं, तो सब पागल हो जाते हैं। गोपियां कहती हम तो पागल हो गए। तो एक ने कहा होना चाहिए, इतने सुंदर हमारे कन्हैया हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी 1 साल तक इंतजार करते रहे कि देखें तो सही भगवान है, तो एक दिन ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा। गाय बछड़े लेकर, ग्वाल बाल लेकर आ गए, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करो, क्योंकि प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती की, हम बड़े थे, विधाता थे तो हम अहंकार करते थे। कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मेरा तो वो हाल है प्रभु, बड़ा बन गया परंतु आपको पहचान नहीं पाया है योगेश्वर। परंतु एक बात है कि जो आपका बन जाता है ना वो खुश रहता है प्रभु। मैंने तो आप पर शक कर लिया, तभी कहते हैं कि भक्ति बहुत मुश्किल है, स्थिर बनी रहे। भक्ति आ जाती है परंतु चली जाती है कैसे, जब अहंकार आ जाता है। इसलिए कहते हैं फकीरा फकीरी दूर है, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाए पिए अमृत रस। क्योंकि खजूर का फल बहुत मीठा होता है, खाया है मैंने भी, बहुत मीठा होता है, शहद जैसा। चढ़ जाए तो पिए अमृत रस, और कहीं गिर जाए तो चकनाचूर। और पैर फिसला तो फिर तो टांग आंग सब टूट जाएगी। इसलिए कहते हैं फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाए पिए अमृत रस, गिर जाए तो चकनाचूर है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी प्रभु मुझे क्षमा कर, जो त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया, अब आप जाओ इनको छोड़कर। उसी समय ब्रह्मा जी प्रसन्न चित हो गए, भगवान की स्तुति की बात, प्रभु आप जैसा कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ऐसे हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। और भगवान ने उस समय कालिया नाग को न था, और उस समय जब प्रभु यमुना के अंदर कूद गए, क्योंकि एक मित्र ने कहा कि मुझे गेंद चाहिए, भगवान यमुना के कुंड में कूद गए।